लेकिन धन के साथ यदि धर्म है, धर्मदास साहब के जीवन में देखो, इसलिए तो नाम उनका धर्मदास पड़ा। जुड़ावन साहू से धर्मदास नाम पड़ा, क्योंकि अपने संपूर्ण धन को उसने धर्म के लिए खर्च। कबीर पंथ का इतना बड़ा विस्तार यदि हुआ है तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि यह जो विस्तार हुआ है धर्मदास साहब के कारण हुआ है। धर्मदास साहब के कारण। लो बैठो 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 बैठो, गिरो मत, बाद में चढ़ा लेना और जो जो हो सब ले आना। धर्मदास साहब ने अपने 56 करोड़ की संपत्ति लगाई। भगवान जो बुद्ध थे, जब बुद्ध धर्म का प्रचार किया ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो जानते उनके साथ कौन जुड़ा? अशोक। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों का नरसंहार होते उसने देखा। मैं उस जगह गया था, बिहार में जगह है, स्मरण नहीं आ रहा है कहां है। वो नदी को भी मैंने देखा जहां रक्त की धारा बहती, पूरी नदी लाल हो गई थी। ऐसा कत्लेआम हुआ था उस युद्ध। उड़ीसा की बात है, कलिंग तो उड़ीसा में। और वहीं उसे ये लगा कि उसे लगा ये मैं क्या किया। विजय प्राप्त करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए लाखों लोगों का मैंने वध किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अनाथ हुए, बच्चे अनाथ हुए, पत्नी अनाथ हुई। उसने युद्ध का त्याग किया, हथियार अपनी तलवार उसने मानो उसने तलवार छोड़ दी और भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार का संकल्प लिया। अपनी संतान, बेटी और बेटा दोनों को उसने लगा दिया, संपूर्ण प्रजा को लगा दिया, धन को लगा दिया, उनके अधीनस्थ जितने भी राजा थे सबको बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया। अपने संतान को उन्होंने लंका भेजा प्रचार के लिए। और इस समय देखो, भारत भी कभी बुद्ध, सब बौद्धिस्ट हो गए। पूरे हिंदुस्तान में, भारत में बुद्ध धर्म का चारों तरफ पताका फहरती थी। एक समय ऐसा था। और न सिर्फ भारत में, बल्कि आज भी चीन, जापान, थाईलैंड, लंका, कोरिया, वियतनाम, हांगकांग, ऐसे कितने सारे देश हैं, एशियाई देश हैं, जहां बुद्ध धर्म का प्रचार है। चीन की आबादी में 20% की आबादी बुद्ध धर्म के मानने वालों की, जहां 140 करोड़ की आबादी है, उसका 20% लोग, लगभग 28 से 30 लाख लोग भारत में कम है। लाख नहीं, करोड़। 28 से 30 करोड़, भारत में लगभग 1 करोड़ के आसपास। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां बुद्ध धर्म का प्रचार है। पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या भी बहुत है। लगभग 50 करोड़ लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो बुद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ? अशोक के कारण, राज्याश्रय के कारण। कल मैं कहता था गुरु नानक देव जी के बारे में कि गुरु नानक देव जी ने स्वयं कहा है, सदगुरु कबीर साहब मेरे गुरु रहे, गुरु हैं। लेकिन आज सिख धर्म कहां पहुंच गया और हमारा कबीर पंथ कहां है? विचार करो। क्योंकि सिख धर्म में एकता है, संगठन है। आज भी वहां यह मान्यता है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां अंश गुरुद्वारा को दान किया जाता है। इसलिए जहां जहां गुरुद्वारा है आप देखोगे हर जगह लंगर चलता है। बहुत ज्ञान उपदेश ऐसा नहीं करते जैसे हम करते हैं, लेकिन लंगर चलाते हैं। आप बहुत जगह जाते हो, हम पूछते वहां गए थे भैया कहाँ खाए? वो साहब गुरुद्वारा में खाए, लंगर में खाए। अमृतसर में 24 घंटा लंगर चल रहा है, 24 घंटा। वो 2-4 घंटे सुबह में कुछ रुक जाता होगा, लेकिन सुबह से लेकर रात, देर रात निरंतर चल रहा है। इतनी बड़ी सेवा। कारण है कि वहां संगठन है, एकता है। हमारे कबीर पंथ में देखने को नहीं मिले। सब अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जितना श्रेष्ठ है, उच्च है, शायद किसी का। भगवान बुद्ध के बाद 2500 साल बाद यदि कोई दूसरा भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया इस जगत में, तो सदगुरु कबीर साहब। भगवान बुद्ध को 10वां अवतार मान लिया पंडितों ने, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को आज भी उनकी प्रतिभा, उनके ज्ञान और उनके
अलौकिक व्यक्तित्व को स्वीकार करने में पंडितों को अब भी ऐतराज है। देखो, ये पंडितों ने इस देश का बहुत अच्छा काम नहीं किया, मैं आज इस बात को कहूंगा। और पंडित जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब नहीं है ब्राह्मण जाति से, सभी वस्तुतः मैं तो किसी जाति को भी मानता नहीं, इसलिए तथाकथित शब्द का प्रयोग कर। ब्राह्मण कोई नहीं है, वैश्य कोई नहीं है, शूद्र कोई नहीं है, क्षत्रिय कोई नहीं है, तथाकथित वर्ण व्यवस्था का मैं खंडन करता हूं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि ब्राह्मण एक वर्ग के, उसे हम वर्ग कह सकते हैं, एक कोटि, मनुष्य की एक कोटि हो सकती है ब्राह्मण। ब्रह्मं जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, चाहे वो किसी वर्ण का। जिसका बिजनेस व्यापार धंधे में रुचि है वो वैश्य, चाहे वो किसी जाति। जो आलसी है, प्रमादी है, मेहनत से डरता है, कमजोर है, वो शूद्र, वो किसी जाति का। जिसके अंदर क्षत्रिय धर्म है, संकल्पवान है, जो श्रमी है, परिश्रमी है, वो क्षत्रिय है, चाहे वो किसी जाति का। मैं इस तरह की चिंतन रखता हूं। तो वस्तुतः हमारे पंडित पुरोहितों ने इस देश के साथ देश को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। जानते हो, इस देश में विदेशियों का शासन वर्षों तक रहा। 200 साल तक अंग्रेज शासन किए, 200 साल। कोई 700-900 वर्षों का इतिहास है मुसलमानों का। 1177 से पहली बार मोहम्मद गोरी आया था भारत में आक्रमण कर। तब से लेकर 514 वर्षों में 38 राजवंशों के राजाओं ने राज्य किया भारत पर। 38 मुस्लिम शासकों ने। 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज किया। 1858 से लेकर 1947 तक 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। 90 वर्ष ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का, रानी विक्टोरिया का राज था। अब ये इतिहास मैंने क्यों बताया? कारण यही है, हमारी कमजोरी।